प्रणाम, जय श्री राधे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सत्यनारायण की जो व्रत कथा है उसके बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भगवान ने किस प्रकार नारद जी को ये सत्यनारायण का जो व्रत है उसका विधि विधान बतलाया। उसके बाद नारद जी के बाद कहाँ कहाँ इसका प्रचार प्रसार हुआ, तो काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन भगवान को बड़ी दया आई और एक ब्राह्मण के ही वेश में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा, आपको क्या दिक्कत है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मेरा कोई इनकम का कोई साधन नहीं है, तो मैं दुखी रहता हूँ। कभी भिक्षा मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिल जाती है, तो परेशानी तो बहुत है। अगर आप कुछ उपाय जानते हैं तो बताइए। तो सत्यनारायण भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को बताया कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और इस व्रत से आप देखना आपको अवश्य लाभ। इस निर्धन ब्राह्मण ने सोचा कि जो ये मेरा मित्र है ब्राह्मण, इसने जो मुझे बताया है मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। और उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से ये धीरे धीरे इसको इनकम का कोई साधन मिल गया और धीरे धीरे इसके शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर हो गया, परिवार हो गया और आनंद के साथ जीवन यापन करने और अंततोगत्वा इसको स्वर्ग का वास मिला। एक दिन की बात है कि कोई लकड़हारा उनके घर के सामने से जा रहा था, लेकिन लकड़हारे को बहुत प्यास लगी हुई। प्यास बुझाने के उद्देश्य से उसी ब्राह्मण के घर गया और वहां क्या था, उस टाइम कथा चल रही थी भगवान सत्यनारायण की और उस लकड़हारे ने भी एक कोने में यह सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, ये अभी तक क्या हो रहा था? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे भाई लकड़हारा, हमारे घर में जो भी तू आज देख रहा है, ये मकान, धन दौलत, ये परिवार, बच्चे, ये सब इन्हीं की कृपा से है, जिनका नाम है सत्यनारायण। मैं एक पहले भिखारी था। और इस बात को सुनकर के लकड़हारा बहुत हैरान भी हुआ और प्रसन्न भी हुआ। उसने पूरा विधान जान करके, विधि जान करके ब्राह्मण से और लकड़ी बेचने चला गया। उस दिन भगवान की कृपा से उसको बहुत अच्छे दाम लकड़ियों के मिले और इसने मन ही मन में संकल्प कर लिया था कि लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूं। और उसने शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का कथा किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से ये भी धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ और अंत में स्वर्ग धाम को चले गए, मोक्ष की प्राप्ति। आगे की कथा है, एक उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े ही जितेंद्रिय थे, प्रतापी थे। सुभद्रा नाम की इनकी पत्नी थी। अपना प्रजा का पालन अपने संतान की भांति करते थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर राजा और रानी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक व्यापारी, धनी आदमी अपनी नाव से जा रहा था, तो उसने सोचा इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, कारण क्या है? इस उद्देश्य से उसने अपनी नाव को एक किनारे में ठहराई और वो भी वहां पे चला गया। उसने कथा सुनी और कथा के बाद राजा से विनय के साथ पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे थे? तो राजा ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा थी, आओ प्रसाद लीजिए। तो प्रसाद लेते ही इस जो बनिया था, जो व्यापारी था, इसने पूछा कि इसका क्या विधान है और किस लिए इस व्रत को किया जाता है? तो राजा ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं है, मैं तो संतान की कामना के लिए इस व्रत को कर रहा हूँ। तो इस बनिया को भी बहुत खुशी हुई क्योंकि इसके घर में भी कोई संतान नहीं थी और ये खुशी खुशी अपने घर गया। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था। इसने अपनी पत्नी को बताया कि आज मैं संतान को देने वाला व्रत सुनकर के आया हूँ, देख कर के आया हूँ और मैं भी संकल्प करता हूँ जब हमारे घर में संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से एक समय आया, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा। कलावती दिनों दिन बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, लेकिन इस साधु नाम का जो बनिया है, इसने कथा जो सत्यनारायण का व्रत का संकल्प किया था वह पूरा नहीं किया। एक दिन इसकी पत्नी को याद आया और इसने अपने पति से कहा कि आपने कहा था कि हम जब संतान होगी तो हम व्रत करेंगे, आप क्यों नहीं करते हैं? तो इसने कहा, हे प्रिय, अभी इतनी क्या जल्दी है, अब काफी समय तो बीत गया है, अब जब हमारी लड़की की शादी होगी तो उस समय यह व्रत कर लेंगे। समय बीतता गया, एक समय वो भी आ गया जब इनकी लड़की का विवाह किसी बड़े पुत्र के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ और इसने बहुत धन दौलत दिया, लेकिन सत्यनारायण का व्रत करना फिर भूल गया, जिसके प्रभाव से
भगवान रुष्ट हो गए। भले भगवान को हमारे इन व्रतों की, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, फल फूल पैसा इत्यादि, उनकी आवश्यकता भगवान को नहीं है, लेकिन भगवान ये अवश्य देखते हैं कि इसके मन में भाव क्या है, इसके विचार क्या है, ये हमारे लिए कितना समर्पित है। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज को मान लेते हैं तो वह हमें दोष अवश्य करती है। अगर हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, उससे हमारी हमेशा राम राम सलाम होता रहता है, और अगर किसी दिन बीच में आप उसको ना पूछो तो वह जरूर आपसे नाराज होगा कि इन्होंने मेरे को क्यों नहीं पूछा भैया, इन्होंने मेरे को नमस्कार क्यों नहीं किया, मेरे हाल चाल क्यों नहीं पूछे, तो वो व्यक्ति भी नाराज हो जाएगा। तो भगवान ही हैं जिन्होंने हमें बनाया, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, और उनको देने के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, और बोल करके भी नहीं करते हैं तो वह दोष लगेगा। अगर हम किसी सड़क से भी कोई पत्थर ले आए, उसको हम अगर शिवलिंग मान ले, उसको हम शालिग्राम मान ले, तो वह भगवान विष्णु बन जाते हैं, शंकर बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपके घर में आ जाए और कहे कि ये तो पत्थर है, ये तो असली है ही नहीं, आप इसको फेंक दो, तो जब आप उस पत्थर को समझ करके फेंकेंगे तो वो आपको दोष करेगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने पहले उसको शंकर बना लिया था, पहले विष्णु बना लिया था, और दूसरे के कहने पे आपने उसको फेंक दिया। ये तो आपको पहले समझना चाहिए था। जिस टाइम आपने उसको शंकर भगवान माना, विष्णु भगवान माना, आप दूसरे के कहने पे आपने उसको बाहर फेंक दिया, तो वह आपको दोष करे। जब इस व्यक्ति को सत्यनारायण भगवान के बारे में पता नहीं था तो इस पे कोई दोष नहीं था, लेकिन इसने इस व्रत के बारे में संकल्प कर लिया। संकल्प 3 प्रकार की, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार के संकल्प बराबर होते हैं। जब संकल्प कर लिया तो उसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, लेकिन इसने पूर्ण नहीं किया और इसको दोष लग गया। अपने व्यापार में ये हमेशा संलग्न रहता था। अपने दामाद के साथ राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन भगवान तो कुपित थे। राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। चोर धन चुरा करके भाग रहे थे, पीछे से सिपाही लगे हुए थे, और चोरों ने समझा अब हम पकड़े जाएंगे, और चोर ने जो इनके पास धन था, सामान था, उन्होंने चुपचाप वहीं पे रख दिया जहां पे ये ससुर और दामाद ठहरे हुए थे, और अपने आप वहां से गायब। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा जो हमारा सामान है, राजा का जो सामान है वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उन्होंने उन दोनों को ही बंदी बना करके राजा के सन्मुख उपस्थित कर दिया। राजा ने भी उनको बिना पूछे जाचे इनको कहा कठिन कारावास में डाल दो, और दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। कहते हैं कि जब समय उल्टा हो तो सब कुछ हमारे विपरीत हो जाता है। राजा कोई भी जब अपराध करता है तो पूछा जाता है कि तूने क्यों अपराध किया, लेकिन राजा ने भी इनको नहीं पूछा क्यों तुमने अपराध किया, क्यों तुमने चोरी की। राजा ने सीधा इनको कठिन कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इनको जेल हो गई। इनके घर में जो इनकी पत्नी कलावती है, जो इनकी पत्नी लीलावती है, पुत्री कलावती है, वो भी बहुत दुखी, क्योंकि इनके घर में भी सारा जो इनका धन था, सामान था, सारा चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बड़े दुखी थे। एक दिन इनकी जो पुत्री है कलावती एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पे इसने सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा, इसने भी प्रसाद लिया। रात्रि को जब यह लौटी अपने घर तो इसकी माँ ने कहा, बेटी तू अभी तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है, ऐसा रात में रहना तेरा बाहर उचित नहीं है। जैसे माँ समझाती है अपने बच्चों को, उसी प्रकार से समझा रही थी। लेकिन इस बेटी ने कहा, माँ मैं ऐसी वैसी जगह नहीं गई थी, मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी जहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, कथा हो रही थी, और मैं कथा सुन करके प्रसाद लेके आई हूँ। तो माँ ने कहा, ओहो हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। उसने उसी समय भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी, और अगले दिन इसने विधिवत व्रत किया, और इस कामना के साथ व्रत किया कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, हमें क्षमा कर दें और हमारे पति और जो दामाद हैं वो शीघ्र घर आ जाओ। इस कामना के साथ यह व्रत किया, और भगवान ने भी तुरंत उनको फल दिया। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजा, जो तुमने 2 चोर समझ करके पकड़ रखे वो चोर नहीं है, वो निर्दोष हैं, प्रातः ही उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो तुम्हारा पुत्र राज्य सब नष्ट हो जाए। राजा चंद्रकेतु ने भी अपने सभासदों को और अपने राज ज्योतिषियों से बात की। सबने यही सलाह दी कि इनको छोड़ दिया जाए, और उनको वहां जेल से मुक्त कराया गया। जो उनका धन लिया था उससे उनका दुगना चौगुना दे करके उन्हें खुशी खुशी विदाई। आगे जाकर के इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो भगवान ने सोचा कि देखते हैं इसको कुछ अक्ल आई कि नहीं, और एक दंडी के भेष में इनसे मिले। यहाँ बनिया भी अपने दामाद के साथ अपनी नगरी के लिए
प्रस्थान कर रहा था कि उसी समय एक दंडी के वेश में पूछा कि हे बनिया, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है ये व्यापारी? तो इसने कहा कि क्यों पूछता है रे साधु, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल पत्र पुष्प घास भूसा भरा हुआ है। ऐसे कठोर वचन सुन करके महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन ये तो भगवान ही थे। ये मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे कि देखो ये कितना अज्ञानी है, कितना असत्य वचन बोल रहा, फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद। और भगवान जो दंडी साधु बने हुए थे, इन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा कह करके वहां से चले गए। लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने महसूस किया कि जो हमारी नाव में धन था, जो सामान था, वह पत्र पुष्प में परिवर्तित हो गया। और ये रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। तब इसके दामाद ने इसको संभाला और कहा कि ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये दंडी महाराज का श्राप है, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमें मनोकामना हमारी पूर्ण हो। तब ये ससुर दामाद जंगल में ढूंढा, बड़ी मुश्किल से एक बड़ वृक्ष के नीचे महात्मा जी मिले और उनके चरण कमलों को पकड़ करके कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे जो अपराध हैं उसको क्षमा कर दीजिए और हमारी इच्छा अनुसार वर दीजिए। तब भगवान सत्यनारायण ने दंडी के भेष में ही इसको समझाया कि तुम्हें जो बार बार दुख प्राप्त हो रहा है वह असत्य वचन के कारण। तो फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना मांगी और अंतत्वगत्वा भगवान सत्यनारायण ने इनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वहीं पे इसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वहीं पे संकल्प किया कि आज से मैं सदा सत्य बोलूंगा और आपके नामों का गुणगान करूंगा। आगे चल करके जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उस समय दूतों का प्रचलन था। इन्होंने एक दूत को भेजा और अपने घर में यह संदेश दिया कि हम नगर के निकट आ गए हैं। उस समय जो इनके घर में जो इनकी पत्नी और बेटी थी वो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। तो जो इनकी पत्नी कलावती थी, ये लीलावती थी, इन्होंने अपनी पुत्री कलावती को कहा, बेटी मैं तेरे पिता और पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, कार्य शीघ्र समाप्त करके आ जाना। लेकिन जो इनकी पुत्री थी, इनको भी पति के दर्शन के लिए इतने उतावली हो रखी थी कि इसने पूजा को आधा अधूरा छोड़ा, ना ही प्रसाद लिया और पति से मिलने के लिए चली गई। लेकिन इसको भगवान ने ऐसा दृश्य वहां दिखाया कि इसका पति ही वहां गायब कर दिया। इसको ऐसा दृश्य दिखा कि मेरा पति पानी में डूब गया और ये रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय आकाशवाणी हुआ करती थी और आकाशवाणी हुई कि हे बनिया, जो तेरी बालिका है, इसने जो भगवान सत्यनारायण का प्रसाद है उसको त्याग करके ये यहाँ पे पति से मिलने चली आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जा करके प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। और उस बालिका ने ऐसा ही किया। उसके बाद उसका पति, घर परिवार सब सुखी संपन्न हो गए। और इन्होंने उसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का कथा किया, व्रत किया, जिसके प्रभाव से इस लोक का सुख भोग करके अंत में मोक्ष धाम को गए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।